ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज़ ऑफ कंसर्न, दैट इज़ ऑफ वैल्यू? आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के तो लिए। हम सोचते हैं कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमसे चूँकि हम मुसलमान हैं तो वो मुस्लिम ममालिक भी एज़ अ मुस्लिम ब्रदर्स हैं हमारे। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन माइंड रखने वाले लोग बैठे हैं वहाँ पे, वो बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो अरब लीडर्स हैं ना, दे डू नॉट विज़िट अदर दैन स्टेट विज़िट। आते 10 साल बाद हैं, लेकिन स्टेट विज़िट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विज़िट के अलावा भी आ जाते हैं बिकॉज़ ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। वहाँ से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। ग्रोथ उनकी आज देख लें, दुनिया की टॉप 5 बेस्ट इकोनॉमीज़ में इंडिया आता है और पाकिस्तान टॉप 40 में भी नहीं आता। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। आपका जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो उस लेवल का नहीं है जो जितना इकोनॉमी को उन्होंने स्ट्रेंथन किया है। हमारा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी मोदी जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुस्लिम्स है। नो डाउट वो होगा, बट जितना भी वो है वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। उसने जितना भी स्ट्रेंथन किया अपने मुल्क को, वो इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रेंथन किया है। जो अरब लीडर्स हैं ना, दे डू नॉट विज़िट अदर दैन स्टेट विज़िट। आते 10 साल बाद हैं, लेकिन स्टेट विज़िट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विज़िट के अलावा भी आ जाते हैं बिकॉज़ ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विज़िट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे। कहा जा रहा है कि 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डियास्पोरा एंड एलएनजी। ये 2 इम्पोर्टेंट डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहाँ मौजूद हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज़ को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है, वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया और इसमें उनको जो हर चीज़ को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमूज साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है। आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनली पर्सनली मोदी वहाँ गए थे। पर्सनली मोदी वहाँ गए थे और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया। रिवाइज़्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं। डबल टैक्सेशन नहीं होगी। फिस्कल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर। और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया आपको पता है फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज़ कहता है कि तुम्हारे पास खाने-पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएँगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज़ जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाएँ वहाँ पे, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं, अब आप इसको इस साइड पे देखें। और दोनों जो लीडर्स हैं, मैं आपको पता है मैंने माज़ी में भी इस पे बात पे कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ना, ये ठीक करवाना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक करवाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अगर कोई मुल्क ताल्लुकात ठीक करवा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अरब वर्ल्ड करवा सकती है। और अरब वर्ल्ड में भी फिर वो मुल्क हैं जिनकी जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बेहतर है।